हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर पढ़ाने जा रहा हूँ। आप 9th रियल नंबर पढ़ चुकी हो। अब उसी से थोड़ा सा 9th का चीज़ बताऊंगा आपको। थोड़ा सा हर एक चीज़ पहले बेसिक आप जान लीजिए कैसे क्या क्या है उसमें, तब उसके बाद आपको सब कुछ रियल नंबर के बारे में इसमें क्लास 10th में जो है उस टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे। तो पहले आपको रियल नंबर जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इसमें क्या क्या चीज़ और चीज़ें आती हैं। जैसे आपके नंबर्स में आपका आता है, अगर हम पहली बात करेंगे तो आपका होता है, आपको पता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हम कह सकते इसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ये आपको पता है वैसे फिलहाल कि नेचुरल नंबर है क्या, लेकिन आपको बता देते हैं, आप थोड़ा बताएंगे। जैसे आपको वे नंबर जो आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये आपका होता है नेचुरल नंबर होता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे नेचुरल नंबर के बाद अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे अगर आप 10th की मैथ पढ़ेंगे, रियल नंबर में पढ़ेंगे, हर एक चीज आएगा। तो कम से कम पहले आपको ये सब मालूम रहना चाहिए, बाद में जिससे ये प्रॉब्लम ना हो कि कैसे ये कहाँ से ये क्या है, ये कैसे हो रहा है, ठीक है ना। चलिए देखिए, दूसरा आपका है होल नंबर। होल नंबर की अगर हम बात करेंगे, ये है आपका, इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ये आपका क्या होता है, ये आपका जो 0 से स्टार्ट होता है, एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये है आपका। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपका है, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे, इसमें जो आपको मेन आपको बताते हैं जो जरूरी है। जैसे आपका इसके बाद आता है आपका इंटीजर। हिंदी में बोले तो पूर्णांक। इंटीजर आपका पूर्णांक में अगर हम देखेंगे, इंटीजर आपका 2 टाइप का होता है। एक अगर हम बात करेंगे, पहला है आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है, आपका पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा होता है आपका निगेटिव इंटीजर। ये हर एक चीज आप 9th में बहुत अच्छे से पढ़े हो। जितने भी चीजें ये मैंने आपको पढ़ाया है, मान लो हमसे जो नहीं पढ़ा है, जो वैसे हैं कहीं भी आप पढ़े हो, लेकिन तब भी ये सब ये बेसिक चीजें हैं, आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपको, इसीलिए मैं आपको बता ही रहा हूँ। देखिए इधर, तो अगर ये पॉजिटिव इंटीजर हुआ, ये निगेटिव इंटीजर हुआ, तो पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर की अगर हम बात करें, पॉजिटिव इंटीजर जैसे आपका हुआ +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन, ठीक है ना। और अगर हम निगेटिव इंटीजर की बात करेंगे, जैसे इसमें +1 +2 +3 है, इसमें हमारा क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए ये ऐसे ठीक है, तो ये आपका बना, ऊपर लिख देते हैं, बताते हैं इसे नोट कर लीजिएगा। हर एक चीज नोट करते जाइएगा, इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये होता है, इसे हम नंबर लाइन में भी ऐसे करके हम देख लेते हैं इसे। ये आपका यहाँ पे आपको पता है ये आपका 0 है। कोई आपसे पूछेगा 0 आपका इंटीजर है, हाँ इंटीजर है। ये 0 भी आपका इंटीजर होता है। 0 के राइट साइड आपको पता है, इधर ये जो होता है आपका, इधर नंबर लाइन में ये +1 +2 +3 +4, ये आपका ऐसे बढ़ता जाएगा। ये आपका प्लस इन्फिनिटी, और जो आपका लेफ्ट साइड होता है आपका -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ये आपका माइनस इन्फिनिटी होता है। तो ये आपका प्लस इन्फिनिटी और ये आपका क्या होता है, आपका माइनस इन्फिनिटी। तो
तो अब देखिए भैया, तो ये पूरा का पूरा आपका ये आपका क्या होता है, आपका इंटीजर होता है। इसके बाद जो आपका आता है, थोड़ा सा आपको और जानना जरूरी है। जैसे आपका इसमें आता है आपका, जो हो सकता है आप ना पढ़े हो या पढ़े तो सब हो, लेकिन देख रहे होगा। जैसे आपका होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देखिए, अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करेंगे तो प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर आपका वो होता है कि आपका these numbers which is divisible by 1 और itself। मतलब आपका वे नंबर, वे संख्या है जो आपका क्या होता है, एक से भी हमारा विभाजित हो जाए, डिविजिबल हो जाए, और या तो खुद से डिविजिबल हो जाए, उसे ही हम बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है ना। इसे हिंदी में अगर देखा जाए, इसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपना जान लें, अभाज्य संख्या। हिंदी में भी आप लिखते रहिएगा कि वे संख्या है जो होगा एक या स्वयं से, itself मतलब स्वयं से विभाजित हो जाती है, वो आपका क्या होता है, प्राइम नंबर। खुद से डिविजिबल हो या एक से हो। एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे, अभी हर एक चीज ये सब कुछ आपका आगे आएगा, इसलिए आपको ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। नेचुरल नंबर तो आपको सबको पता रहता है। अगर नेचुरल नंबर, इंटीजर की बात करेंगे, होल नंबर, ये सब सभी को पता रहता है। लोगों को कंफ्यूजन कभी कभी यही भूल जाते हैं, तो आपको ये जरूरी है, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो ये आपका होता है। ये एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल है आपका, जैसे आपका ये हो जाएगा आपका 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, ये सब होता है। आप कहो क्या 9 है? भाई 9 की अगर हम बात करेंगे, 9 तो क्या आप बताइए, ये आपका 9 होगा कभी? 9 हमारा क्या होगा, ये हमारा डिविजिबल बाई ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 9 हमारा ये नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसे हम नहीं करेंगे। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 4 की बात करेंगे, तो क्या आपका 4 है हमारा? तो 4 हमारा नहीं है। क्यों है? नहीं है। कैसे होगा हमारा? यहाँ पे 4 हमारा किससे डिविजिबल है? 2 से भी डिविजिबल है। तो जब 2 से अगर विभाजित है, तो इसलिए हम इसे 4 को नहीं कहते हैं। तो हमारा वे संख्याएं हमारी होती है जो हमारा या तो एक से डिविजिबल हो, एक से विभाजित हो, या हमारा क्या हो, खुद से विभाजित हो, वही हमारा प्राइम नंबर होगा, नहीं तो हमारा नहीं होगा। ठीक है ना। तो अब आते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो आता है आपका, वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। जैसे अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करेंगे, तो कंपोजिट नंबर को हम यहाँ पे हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर देखिए इधर, प्राइम कंपोजिट नंबर देखो, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर हम प्राइम की बात करेंगे तो प्राइम नंबर तो कोई बताए, कंपोजिट की बात करेंगे तो कंपोजिट नंबर होता है जो नंबर प्राइम ना हो, ऐसी नंबर जो संख्या है जो प्राइम ना हो, वो हमारा क्या होता है, आपका ये होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होगा, इसे हम लिख सकते हैं, इससे ये हमारा दिस नंबर this is not prime number। प्राइम नंबर वे संख्या है जो हमारा क्या हो, अभाज्य संख्या ना हो। जो अभाज्य संख्या ना हो वो हमारा क्या होगा, आपका भाज्य संख्या होगा। ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लीजिए, इसे भी वे संख्या है जो हमारा क्या हो, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ना हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। तो इसीलिए आप देखिए इधर, अब यहाँ पे हमारा अगर हम बात करेंगे, इसे हटा दें,
यहाँ पे इसका एग्जांपल अगर लेंगे तो हमारा देखिए प्राइम नंबर का क्या था 2 3 5 7 11, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका एग्जांपल भाई 2 है। तो आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे 1 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा 1 आपका प्राइम नंबर तो नहीं है। तो क्या अभी अभी मैंने लिखा है कि क्या है आपका जो हमारा प्राइम नंबर ना हो वो हमारा क्या होगा, कंपोजिट होगा। लेकिन याद रखिएगा 1 हमारा ना तो प्राइम नंबर है और ना ही हमारा क्या है आपका कंपोजिट नंबर, ये दोनों में नहीं लिया जाता, ये याद रखिएगा। तो बस और 1 को छोड़ दीजिए। और अगर हम देखेंगे तो 2 है, इसका अगर 2 3 आपका प्राइम नंबर है तो बचा क्या आपका, ये हो गया आपका 4, फिर हो गया आपका 6 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये आपका जो बनेगा ये आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। ये हर एक चीज आपको आना चाहिए, ये मेन है आपका प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर, ये आपको आना चाहिए। अगर ये आएगा तभी आगे आप रियल नंबर बहुत ही अच्छे से जान जाओगे, क्योंकि आपका जो 9th में आप पढ़े हो वो रियल नंबर और जो आप 10th में पढ़ोगे वो रियल नंबर, दोनों बहुत ही डिफरेंट है। लेकिन ये सब चीज़ें बेसिक है, इसलिए आपको आना जरूरी है। तो चलिए अब आते हैं आगे। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अब है आपका को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, को प्राइम नंबर्स अगर हम बात करेंगे इसे कहते हैं सभाज्य संख्या। इसे अगर हम बात करें ये हमारा क्या है सभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। चलिए बताते हैं को प्राइम नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर आपको समझ में आया होगा, अगर कंपोजिट नंबर अगर आपको समझ में आया तो को प्राइम नंबर बड़े आराम से समझ में आएगा। ये क्या होता है, ये आपका होता है, आप पढ़े हो ये 9th में सब चीज़ आप पढ़े हो, भूल गए होगे। अब लॉकडाउन में तो आप भूल ही गए होगे, पढ़ाई तो किए नहीं, तो कम से कम आप देख ही लीजिए, थोड़ा सा पढ़ाई स्टार्ट करिए। नहीं 10th है, नहीं अब थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा हो रहा है, वैसे तो अप्रैल में ही सेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अब अप्रैल में नहीं हो पाया तो थोड़ा सा स्टार्ट हो ही जाता है, लेकिन बट लॉकडाउन की वजह से जानते हैं आप। तो चलिए अभी यहाँ देखिए इधर, तो को प्राइम नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है हमारा, ये नंबर हमारा होता है कि जो हमारा क्या बने, इसमें 2 नंबर का पेयर, 2 नंबर का पेयर हमारा क्या है, अगर हमारा उसका अगर एचसीएफ जो है वो अगर हमारा 1 हो तो वो हमारा क्या बोला जाता है आपका को प्राइम। बड़े सिंपल से आप समझिए एकदम, इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे एचसीएफ ऑफ 2 नंबर HCF of 2 number one HCF of 2, यदि अगर हमारा क्या होगा 2 नंबर का अगर HCF हमारा 1 है तो हम कह सकते हैं those numbers are co-prime number। राइटिंग में मत जाइए, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज़ थोड़ा इधर उधर होगा तो उससे परेशान मत होइएगा, जो प्रॉब्लम होगा आप बताइएगा। इफ HCF ऑफ 2 नंबर्स, अगर हमारा 2 नंबर्स का अगर हमारा HCF मतलब HCF मीन्स आप पढ़े हो, अभी ये बहुत बार आएगा रियल नंबर में, 2 ही चीज़ को भी अभी यहाँ से भी स्टार्ट होगा, आपको यूक्लिड डिवीजन एम्मा पढ़ना पड़ेगा, वो भी हमारा HCF और LCM से ही आपका जुड़ा है। HCF और LCM, अगर HCF और LCM आप पढ़े हो, हिंदी मीडियम वाले के लिए कह सकते हैं, जो आप पढ़ते हो लासा और आपका क्या होता है आपका एक होता है आपका मासा, ये सॉरी मासा इसे बोलते हैं इसका हिंदी, और ये आपका क्या है आपका ये आपका लघुत्तम लासा, लघुत्तम समापवर्तक है ये, और ये होता है महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये है आपका। तो इसे जानना जरूरी, इसे थोड़ा सा बताएंगे, इसे भी बताएंगे क्योंकि बेसिक है,
तो ये सब कुछ पहले बताएंगे, इस पर कुछ क्वेश्चन भी लगवाएंगे, मेथड लगवाएंगे, क्योंकि अगर ये आता रहेगा, अगर ये निकालना आएगा तभी आप यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्वेश्चन लगा पाओगे। अगर ये नहीं है बेसिक, आप 9th में पढ़ चुके हो, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो ये आप नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको ये आना बहुत जरूरी है। जैसे ये अभी हम आपको बताया कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, ये नेचुरल नंबर तो पता है, लेकिन ये जितने भी ये हैं को कंपोजिट, को प्राइम, प्राइम, ये अगर आपको पता रहेगा और उसके बाद आपका एचसीएफ और एलसीएम पता रहेगा तो तुरंत आप यूक्लिड डिवीजन लेम्मा बड़े आराम से अच्छे समझ लोगे। यूक्लिड याद रखिएगा, रियल नंबर से बहुत अच्छे क्वेश्चन, सब सॉलिड क्वेश्चन आते हैं। अगर सिर्फ अभी जो पढ़ाएंगे आपको अगली क्लास या इसमें जितना भी बताएंगे आपको, ये आराम से ध्यान से एक एक चीज पढ़िए, अच्छे से पढ़ोगे, गारंटी दे रहा हूँ ये आपको सब कुछ बड़े अच्छे से तैयार हो जाएगा। बस आप डेली का डेली आप पढ़िए। बस देखिए इधर तो आपको बता रहे थे ये आपका को प्राइम नंबर, इसे हटा देते हैं। को प्राइम नंबर आपका क्या होता है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। अगर हमारा क्या होता है आपका 1 है तो वो हमारा क्या बोला जाता है आपका को प्राइम नंबर, मतलब आपका 2। अगर हम इसे लिख सकते हैं कि अगर हमारा 2 संख्याओं का अगर मासा अगर 1 आता है तो वे दोनों संख्याएं जो होती है, वो जो संख्याएं रहेगा वो आपका क्या होता है आपका को प्राइम नंबर। एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं, एग्जाम्पल में आपको बताते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल हुआ, एग्जाम्पल जैसे आप ले सकते हो एग्जाम्पल में, जैसे आपका है 2 और 3 है आपका। अगर 2 और 3 की अगर हम बात करेंगे, 2 3 की अगर हम बात करते हैं तो चलिए इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए भाई 2 का फैक्टर क्या होता है, 1 इंटू 2 होता है। अगर हम 3 की बात करेंगे इसे हम क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 3 कह सकते हैं। इसका मतलब बस इतना ही तो होगा ना, मतलब इसका गुणनखंड अगर हम करेंगे 2 का 1 गुणे 2 और इसका करेंगे 3 1 गुणे 3 और इसका अगर हम निकालेंगे, अगर हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ तो हमारा हमें पता है कि एचसीएफ में हमारा जो कॉमन होता है वही होता है, तो इसलिए हमारा एचसीएफ अगर निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ कितना हुआ 1। तो अगर ये हमारा 1 आ रहा है इसका मतलब ये दोनों हमारा क्या है आपका को प्राइम नंबर है। ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपको बताते हैं। जैसे आप लिख सकते हो, आप जैसे आपका है 2 एंड आपका क्या है आपका यहाँ पे लिख सकते हो 5 है हमारा, ठीक है, 3 5 लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर आपसे कोई ये आपका ये सब आपका क्या है आपका को प्राइम नंबर, अगर जैसे आपसे बोला जाए कि आपका 3 6 ये आपका क्या को प्राइम नंबर है, चेक कर लेते हैं कि है कि नहीं। तो जैसे अगर हम देखेंगे तो 3 का करेंगे 1 इंटू क्या है आपका 3, और अगर हम 6 की बात करेंगे तो 6 में हमारा क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू और ये क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो अगर 1 इंटू 2 इंटू 3 आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें कॉमन क्या होगा आपका, अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें हमारा अगर कॉमन देखेंगे तो ये आपका कॉमन हो जा रहा है, इसमें एचसीएफ हमारा कितना है 3, इसलिए ये हमारा क्या होगा आपका ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इसे याद रखिएगा, को प्राइम नंबर हमारा वही होगा जो आपका क्या होगा जब 2 नंबर्स का 2 संख्याओं का एचसीएफ अगर हमारा कितना है 1 आए तो वो हमारा क्या होगा, वो दोनों संख्या हमारा को प्राइम नंबर होगा। अगर वो हमारा एचसीएफ नहीं आ रहा है एक याद रखिएगा वो हमारा को प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए फिर आगे चलते, इसे नोट कर लीजिए, अभी नोट कर लीजिए भैया, ये सब नोट कर लीजिए आप, तब उसके बाद आपको आगे बताते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं, देखिए आपका हो गया कंपोजिट नंबर भी हो गया आपका, प्राइम नंबर भी हो गया आपका, को प्राइम नंबर हो गया। अब आपको थोड़ा सा बताते हैं यूक्लिड डिवीजन आपको बताना है। तो यूक्लिड डिवीजन बताने के लिए आपको पहले थोड़ा सा आपको बता देते हैं, थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए। एचसीएफ निकालना आपको मालूम होना चाहिए और आपको निकालना मालूम होना चाहिए एलसीएम। एलसीएम आपको आए या नहीं आए, लेकिन एचसीएफ अभी थोड़ा सा आना जरूरी है। एचसीएफ मतलब आपका क्या होगा
मासा महत्तम समापवर्तन। देखिए एचसीएफ की अगर हम बात करेंगे, एचसीएफ अगर हम निकालने की बात करेंगे तो बहुत ही आसान है। देखो एक मेथड है आपका फैक्टर मेथड जो होता है आपका, गुणनखंड भी जो होता है आपका एचसीएफ में, जैसे आपको क्वेश्चन में आपसे बोल दे कि फाइंड 3 एचसीएफ ऑफ 18, ठीक है ना। ये आपसे बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपसे ये बोलता है कि आपको 3 और 18 के बीच में आपको क्या बताना है, आपका एचसीएफ बताना, 3 और 18 का क्या बताना आपका एचसीएफ। अगर 3 और 18 का एचसीएफ बताना है, बड़ा सिंपल सा है, तो बच्चों वाला है क्वेश्चन, एकदम छोटा सा। अगर हम इसकी बात करेंगे तुरंत हम क्या करते हैं, एक मेथड यही है आपका, 3 करेंगे इसका फैक्टर करेंगे 1 इंटू 3 हो जाएगा। 18 की बात करेंगे तो इसका अगर फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करेंगे इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ अगर हम बात करेंगे, एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा यहाँ पे हमारा 1 आ रहा है और ये हमारा कॉमन हो रहा है 3 और कुछ कॉमन हो नहीं रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 3 और ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। हमारा एचसीएफ आ गया, हमारा इतना आ गया। छोटा सा क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही सिंपल। इसे ये हमारा फैक्टर मेथड है आपका, तुरंत हो जाता है। बट यहाँ पे आपको फैक्टर मेथड तो अब एक छोटा सा और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे अगर आ जाए हमारा 254 कह दिया जाए, 254 और आपका आ जाए आपका 150। अगर इसका एचसीएफ निकालने के लिए बोल दिया जाए, आप इसे अगर आपको बोला जाए, इसे एचसीएफ अगर आपको निकालना है इसका 254 और 150 का अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, तुरंत बड़े आराम से निकालेंगे। हम पहले 254 का हम क्या निकालेंगे, इसका हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और उसके गुणनखंड इसे बोलते हैं, और 150 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे और दोनों का निकाल लेंगे। फिर जो कॉमन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। चलिए मैं इसे बता देता हूँ कैसे निकलेगा। वैसे आपको पता बहुत सारे लोग हैं जो निकाल लेंगे, तो चलिए जो निकाल लेंगे वो अपनी कॉपी में अपने से निकालें, और अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो यहाँ देख लीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इससे एक क्वेश्चन और उसके बाद आपको बताता हूँ। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 254 की अगर हम बात करेंगे, 254 का तो सिंपल सा है, वही फैक्टराइजेशन मेथड जैसे आप करते हो, सबसे पहले 2 से करेंगे, जैसे ही करेंगे 2 से, ये हमारा जाएगा ये 2 × 2 = 14 और ये हो जाएगा आपका इतना। फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 2 का, ये जाएगा 2 से जाएगा, 2 और 16 नहीं जाएगा आपका, तो आप 3 देखेंगे, 3 से जाएगा आपका 3 से 3 5 या 15 और ये हो जाएगा आपका 15 2 3 9 हो जाएगा 28, ये हो जाएगा आपका। ये अब कटेगा, इसी से नहीं कटेगा आपका, इसे छोड़ देंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे अगला आपका कितना, आपका 150 है, आपका 150 है। जैसे अगर हम 150 की बात करेंगे तो ये हमारा 2 से कटेगा, हाँ कटेगा, 2 से 14 और ये हो जाएगा 2 5 10। ये आप देखेंगे यहाँ से 3 से, ये 3 2 6 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा आपका, 5 से कटेगा, 5 हो गया आपका, ये करेंगे आपका 1 हो गया। बस अब हम सिंपल सा हम यहाँ लिख लेंगे 254 यहाँ पे लिखे, लिखने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2 × हो जाएगा 3, 1 लिखिए ना लिखिए कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 से अगर मल्टीपल करेंगे, किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आती है, इसलिए हम नहीं लिखते हैं। ये हो गया हमारा 2 × 3 हो गया। अब लिखना चाहते हो तो आप 1 भी लिख सकते हो। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 154 का, सॉरी 150 का अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ से 2 × 3 × 5 × 5 × 1 कर दीजिए आप। इसमें अगर हम एचसीएफ की अगर हम बात करेंगे तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा, यहाँ से अगर निकालेंगे तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा आपका एचसीएफ, यहाँ से ये हमारा कॉमन हो रहा है और ये कॉमन हो रहा है और ये आपका कॉमन हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 2 × हो जाएगा आपका 3 × हो जाएगा 1 2 3 6 और ये हमारा आ गया। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ये आपको आना ही चाहिए। और एक होता है आपको मेथड, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आपका ये मेथड तो आता है लेकिन डिवीजन मेथड नहीं आता है। भाग 20 से कैसे हम निकालते हैं एचसीएफ, क्योंकि अगर वो डिवीजन मेथड आएगा तभी आप यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपको आना, तभी आएगा उसी मेथड से। तो चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर हम बात करेंगे, इसे हटा दें, इसे नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए इसे।
देखिए आप, जैसे अगर हम यही क्वेश्चन अभी हमारा कितना आया था 254 और 150 इसी का निकाले थे और आया था हमारा एचसीएफ कितना आया था आपका, एचसीएफ आया था आपका 6 आया था शायद, ठीक है ना। अब देखिए इधर हम इसे डिवीजन मेथड से करने जा रहे हैं। देखिए इधर कैसे करते हैं, ध्यान देखिएगा इधर। जैसे इसे करना होगा तो हम यहाँ पे पहले देखेंगे कौन सी बड़ी संख्या कौन सी छोटी संख्या। जो हमारी छोटी संख्या होगी उसे हम यहाँ लिखेंगे, उससे बड़ी संख्या को हम क्या, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को डिवाइड कर देंगे। सिंपल से यही होता है मेथड। ये हो जाएगा आपका 254 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा भैया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम बात करेंगे 150 कितनी बार जाएगा, ये एक बार जाएगा, ये हमारा एक बार गया तो यहाँ पर लिखिए 150, यहाँ आएगा हमारा 4, यहाँ आएगा हमारा 0 और यहाँ आ गया हमारा 1। इसके बाद हम करते क्या है, इतना आने के बाद अब हमारा ये जाएगा नहीं तो अब हम इसे ऐसे रहने देंगे। अब हम इसका करते हैं, इसका अब इसे हम यहाँ रख देते हैं 150। चाहो तो आप यहीं बगल में करो, चाहो तो इसे यहाँ से हटा के हम यहाँ कर देते हैं 104। अब हम यहाँ पे करेंगे 150 कर देंगे ऐसे। अब ऐसे करेंगे, इसे जैसे करेंगे फिर कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। यहाँ से 104 करेंगे, यहाँ से फिर करेंगे 10 में 4 गया आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 4 और ये हमारा कुछ नहीं। अब फिर नहीं जाएगा तो अब हमारा फिर से अगेन करेंगे। जैसे ये हमारा यहाँ पे लिखते हैं 46, यहाँ पे करेंगे 104। अब डिवाइड करते हैं, जैसे डिवाइड करते देखते हैं कितनी बार जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा ये 2 बार जाएगा क्या आपका, ये 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और ये 2 बार जाएगा। यहाँ से हम करते हैं 2 बार करते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 6 12 हो गया आपका, 2 चौक 8 है 9 92। तो यहाँ से अगर हम जैसे करेंगे, यहाँ 4 में से हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका, यहाँ से आया आपका, ये आ गया आपका 12। अब फिर से देखते हैं कि आपका जाएगा, फिर से नहीं जा रहा आपका। फिर से हम क्या करते हैं, फिर से अगेन यहाँ से हम इसी में 46 हम डिवाइड करेंगे। जैसे करेंगे बार 3 36, 3 बार जाएगा आपका 12 3 जा 36, ये हमारा 36 रख दिए। ये हो गया आपका, यहाँ से अगर करेंगे, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ से बार 36, ये हो गया आपका 0 और यहाँ आ गया हमारा 10। अब यहाँ देखिए 10। अब हम इसे लेते हैं, यहाँ पे करते हैं इसमें, तो ये हो गया, कहीं मिस्टेक हो गया। अब हम इसे ले लेते हैं यहाँ पे, फिर से करते हैं, हाँ ठीक है ऐसे करते हैं। इसके बाद हम बताते हैं आपको। देखिए भैया, तो इसका आया था हमारा 12, ये आया 12 36, ये हमारा टोटल 10 आया। फिर से हम करते हैं यहाँ पे, ये आया 10 और यहाँ पे अगर करेंगे ये 12 हुआ, ये 10 1 जा 10, यहाँ पे 10 आया, ये आपका 2 आ गया। फिर से करेंगे, ये आपका यहाँ पे 10 2 5 जा, ये 10 ये कट गया तो हमारा अब किससे कटा है, लास्ट में क्या बचा आपका 2। ओ यहाँ पे अरे थोड़ा मिस्टेक कर दिया यहाँ पे हम, इसका ये फैक्टर, इसका एचसीएफ कितना आएगा हमारा, एचसीएफ आया हमारा 2। इसका मतलब अब क्या हुआ, ये गलत है ये गलत है। तो अब हम यहाँ पे याद रखिएगा, इसका मतलब 2 गलत न तो ये है न तो ये है, कहीं न कहीं हमारा मिस्टेक हो गया होगा। क्योंकि ये तो हमारा एग्जैक्ट है, देख लीजिए एक बार देख लीजिए। ये आपका हो सकता है फैक्टराइजेशन में कहीं मिस्टेक हुआ हो, अगर चेक कर लेते हैं। लेकिन ये हमारा एक बार देख लीजिए, 150 करेंगे 1 जाएगा, यहाँ हमारा 104 आया, फिर यहाँ पे 1 किए 46 आया,
फिर यहाँ पे किए 92 आया। जितनी बार ऐसे करते जाएंगे, जब हमारा इससे ये नहीं जाएगा तो हम इसे यहाँ रखेंगे। फिर इस बार 36 यहाँ 10 आया। अब 10 को हम यहाँ रखे, 12 किए, 10 एकम 10, यहाँ पे 2 आया। अब ये 10 को यहाँ रखे, 2 5 10। इस बार हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अगर शेष रिमाइंडर अगर हमारा 0 आता है तो जो आपका डिविडेंड होता है आपका, हम वही हम ले लेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए आपका हमारा 2 है, इसका एचसीएफ हमारा क्या है आपका 2 है। तो हम यहाँ पे गलत कहाँ किए होंगे, हम इसे चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 254 का फैक्टराइजेशन करेंगे, उसमें आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। यहाँ कर लेते हैं वैसे भी, 2 से करेंगे 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, ये 1 5 1 5, ये हो जाएगा आपका 2 7 जा, सॉरी ये हो जाएगा आपका, फिर से 3 से जाएगा, ये आपका 3 से भी नहीं जाएगा, बस आप किसी से नहीं जाएगा ये। तो इसका हो जाएगा आपका, इसका हम फैक्टर करेंगे तो 254 का फैक्टर होता है 2 × 127। और अगर हम बात करेंगे 150 का करेंगे तो 150 का आया था, 2 से करेंगे 75, फिर करेंगे 3 से 25, फिर करेंगे यहाँ से 5 से 25, फिर करेंगे यहाँ पे 1। तो 150 का आएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 2 × 3 × 5, और ये हो जाएगा × 5, और ये आपका × 1। एचसीएफ हमारा कॉमन हो जाएगा हमारा कितना, एचसीएफ हमारा 2। वहां तो कहीं मिस्टेक कर दिए थे सॉरी, लेकिन अब देख लीजिए दोनों का सेम है ना, तो आप याद रखिएगा, चाहे आप हमारा डिवीजन मेथड से करिए और चाहे आप क्या करिए, आप मल्टीपल मेथड से करिए। तो आपको मल्टीपल मेथड से चाहे आए या न आए, वो तो आ ही जाएगा, वो आसान सा है। लेकिन याद रखिए आपको ये मेथड भाग विधि आपको आना ही चाहिए। जब तक नहीं आएगा तब तक प्रॉब्लम होगा। अब आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, 2 मिनट में आप तुरंत करके बताइए, बहुत जल्द, देखते किसका सही है। चलिए फिर देख लेते हैं छोटा सा। दोनों मेथड से लगाइएगा, दोनों मेथड से लगाइएगा, ट्राई जरूर करिए, तुरंत लगाइए, देखते हैं। ये हमारा जैसे आपका क्वेश्चन आपका दे रहा हूँ मैं 125 और आपका है 500। निकाल बताइए, एचसीएफ निकालना है दोनों का। एचसीएफ आप निकालिए, जल्दी से निकालिए और निकाल बताइए। पहले इसे आप नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद आप ये वाला क्वेश्चन लगाइए, तुरंत लगाइए, 1 मिनट लगाइए जल्दी से। चलिए फिर देखते हैं, चलिए देखते हैं। आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। अब मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, कंफ्यूजन मत होइएगा, आराम से एक एक चीज ध्यान देखिएगा। दोनों मेथड बताएंगे आपको। तो पहला मेथड आपको बताने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि हम फैक्टराइजेशन मेथड की अगर हम बात करते हैं तो देख लीजिए, एक बड़े आराम से देखिए, एकदम आराम, सब लोग ध्यान देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे अगर हम बात करेंगे भैया 125 का अगर हम करेंगे तो 125 में अगर हम देखेंगे तो ये इसका फैक्टराइजेशन अगर हम देखेंगे, ये आपका 5 से करेंगे। बहुत सारे लोगों को आता होगा, क्योंकि आज ये पहली क्लास है, बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास होने के बाद आपको अब इस हर एक क्लास में आपको अच्छा अच्छा कल आपको जो हम वीडियो बनाएंगे डालेंगे, वो आपका वहाँ से आपका आज कुछ बता देंगे आज भी, और उसके बाद ये सब आपको लेकिन आना चाहिए। फिर अब जो जितने भी चलता जाएगा, हर एक चैप्टर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताएंगे, बड़े आराम। बस ध्यान से डेली का डेली पढ़िए आप, अब उसे नोट्स में अच्छे से लिखिए, ठीक है ना, देखिएगा। तो इसका अगर हम करेंगे तो ये हमारा बना। फिर अगर हम बात करेंगे 500 की, अगर हम बात करते हैं तो ये आपका बनेगा अरे उसे, हाँ ये कुछ लोग पहले आगे कर देते हैं, उससे परेशान मत होइए, किया पहले वही जाता है टू से। लेकिन अब आपको दिखा रहे हैं तो बस ये देखिए जल्दी से। ये आपको 125 करेंगे, यहाँ से आया हमारा 5 5 5 या 5 आ गया। अगर हम इसकी बात करेंगे, ये हमारा 500 का जो आया है, ये हमारा आपका 2 × 5 और 5। यहाँ पर हम देखेंगे तो आपका क्या है, आपका कॉमन क्या हो रहा है, आपका एक ये हो रहा है, मतलब ये आपका देखा जाए ये 3 से 3 हो रहा है कॉमन। तो अगर ये कॉमन हो रहा है तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ कितना आएगा,
एचसीएफ की बात करेंगे, ये आएगा हमारा 125। सिंपल से बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम देखेंगे, अगर हम डिवीजन मेथड से देखेंगे, डिवीजन मेथड नंबर सेकंड से अगर हम देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये तुरंत हमारा यहाँ पे 125 सबसे छोटा है, इसे यहाँ रखेंगे, 500 हमारा यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 125 चौको 500, यहाँ हमारा कट गया, ये जब कट गया तो हमारे एचसीएफ कितना आ गया आपका, हमारा ये आ गया आपका 125 हो गया आपका, ठीक है ना। ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन होता है, ये है आपका, इसे नोट कर लीजिए भैया। अब मैं आपको थोड़ा सा, अब इसी तरीके से आपका एलसीएम होता है, एलसीएम आपको पता होगा, तो ये होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके आगे जो आपका 10th में है, जो आपका आएगा वो आपको बताते हैं, तो थोड़ा सा इसे पहले आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मैं आपको तुरंत बताता हूँ कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देखिएगा भैया। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा या यूक्लिड डिवीजन लेम्मा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी लिखा रहता है, ठीक है ना। हिंदी में भी इसे यही कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। अगर हम हिंदी की बात करेंगे, ये हमारा यूक्लिड विभाजन लेम्मा को हिंदी में ही पता नहीं, देखो इधर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा लिख देते हैं। यूक्लिड विभाजन देख लीजिएगा आप क्या कहते हैं, ये यूक्लिड डिवीजन लेम्मा या अब समझा देते हैं, आपको सब अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये याद है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा या एल्गोरिथम है क्या। अब यहाँ से अगर हमारा कॉन्सेप्ट जो चलता है, रियल नंबर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखिए एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आना है इसमें से, इसलिए आपको बड़े आराम से ये हर एक चीज़ आपको अच्छे समझना है। 10th का क्लास जो आपका स्टार्ट होता है, अगर देखा जाए तो मेन टॉपिक आपका यही है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। अब यहाँ से आपको समझना है कि कैसे क्या है, किस तरीके से इसे करना है, सॉल्व करना है, क्या करना है, किस तरीके देखिएगा। लिखा है आपका, लेट ए एंड बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हमारा ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है, अगर पॉजिटिव इंटीजर आपको मैंने पहले ही बता दिया था, इंटीजर आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर दो ही होता है इंटीजर, इसीलिए मैंने आपको सब पहले बताया था कि आपका अगर हमारा ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब आपका दो धनात्मक पूर्णांक है, तो देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर से क्यू एंड आर सच दैट, अगर हमारा q और r, अगर हमारा एक यूनिक इंटीजर अगर इसे एग्जिस्ट करता है तो हमारा क्या होगा, सच दैट देखिएगा, a इक्वल्स टू आपका फॉर्मेट होता है आपका a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये है आपका, यही है आपका फॉर्मूला, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पे आपका एक जो मेथड होता है वेयर आपका जो आपका b है वो होता है आपका 0, यहाँ लेस देन इक्वल्स टू आपका आर, और ये आपका लेस देन क्या होता है आपका बी होता है। क्या कौन सा कैसे क्या चीज़ है, हर एक चीज़ आपको बताते हैं, तो ये याद रखिएगा। ए इक्वल्स टू आपका होता है बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर हमारा क्या होता है, जो हमारा आर है उसकी जो वैल्यू होती है वो हमारा 0 के इक्वल या 0 से बड़ी, इक्वल यहाँ याद रखिएगा, 0 लेस देन इक्वल लगा है, इसका मतलब आर की जो वैल्यू होगी, आर का जो मान होगा वो 0 से बड़ी होगी और या 0 के बराबर होगी, और वो हमारा क्या होगा बी कोई हमारा ये क्या है आपका, ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमारा जो इंटीजर आएगा वो बी से हमारा क्या होगा छोटा होगा। समझाते हैं, एक चीज समझाते हैं, ये याद रखिएगा। देखिए आप, अब आपको एक चीज बताते हैं, ये तो हुआ मेथड, ये तो आपका थ्योरी है, लोग लिख देते हैं ऐसे ये है ऐसे, लेकिन अब आपको सिखाते हैं, समझिए थोड़ा सा, नहीं आप कैसे करोगे कि हमेशा याद, कुछ याद नहीं किया तो मैथ हमेशा याद रखिएगा, ये सब याद करने वाली चीज़ नहीं है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है, किस तरीके से करना है वो आप बस देखिए, चुटकी सिखाना मेरा काम है, कैसे होगा आपको ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें, आप अगर याद कीजिए कि हम 9th में पढ़े होंगे डिविडेंड इक्वल टू आपका होता है, आप ये चीज पढ़े होंगे, आप इक्वल टू होता है आपका
डिवाइजर क्वेश्चन। स्पेलिंग करेक्शन गलत हो गया तो अपना करेक्शन कर लीजिएगा, परेशान मत होइएगा। रिमाइंडर, ठीक है ना। ये है आपका डिवीजन। आप मतलब आप पढ़े होंगे कि भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुणे भागफल, सॉरी हाँ, प्लस शेषफल। ये आप पढ़े होंगे। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, मतलब डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। है क्या चीज, ध्यान देखिएगा इधर। जैसे आपका 2 से अगर हम यहाँ पे 3 से अगर ऐसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 2 1 जा 2 और ये आपका 2 आया, ये आपका 1 आ गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये आपका जो 3 है ये आपका डिविडेंड हुआ आपका। ये आपका अगर हम बात करेंगे ये आपका क्या होता है, डिवीजर होता है, डिवाइजर होता है। और ये आपका क्वेश्चन हुआ और ये आपका क्या हुआ, रिमाइंडर हुआ। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ये होता है आपका, तो यहीं से जो हमारे यहाँ पे लिखा है डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू प्लस रिमाइंडर, तो हमारा यहीं से ये फार्मूला, ये जो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा लिया गया है, ये हमारा इसी मेथड से लिया गया है। कैसे होता है, किस तरीके से होता है, उससे मैं आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन पहले आप ये याद रखिएगा किस तरीके से क्या होता है। बस ये आप अपने दिमाग में रखिएगा कि डिविडेंड, इंग्लिश मीडियम वाले डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, हिंदी मीडियम भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर आपको बताते हैं कि इस पे कैसे क्या होता है, क्या क्या चीज़ है, कैसे निकाला जाएगा। ठीक है ना, इसे आप नोट कर लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपका, और इसे आपको आना ही चाहिए। जब तक ये नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, आप नोट कर लीजिए। अब आपको बताते हैं, अगर इसे नोट कर लिए हो तो अब मैं आपको किस तरीके से होता है इसे मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा ध्यान से। ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, इस पे किस तरीके का क्वेश्चन लगता है आपको बताते हैं। ध्यान समझिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आपको ये आना जरूरी है। ये आए या न आए, बस ये याद रखिएगा कि ये हमारा क्या होता है, ये आपका ए एंड बी जो होता है आपका, ये 2 पॉजिटिव इंटीजर है। ये आपका क्या, आपका 2 पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव नहीं है, ये याद रखिएगा। बस इतना याद रखिएगा। और क्यू एंड आर आपका क्या है, आपका ये आपका यूनिक इंटीजर, मतलब इकाई है। किस तरीके का मैं आपको बताऊंगा। इस आर बस ऐसे समझिए, ये आए में बस इतना है। ये आपका ए क्या है, आपका डिविडेंड, बी क्या है आपका डिवीजर, क्यू क्या आपका क्वेश्चन, आर क्या आपका रिमाइंडर। बाकी का क्वेश्चन किस तरीके से होता है मैं आपको बताऊंगा, बस उसके लिए आप टेंशन मत रहिए। चलिए मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, इसे रफ कर दे। देखिए इधर क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन देखिएगा। यूज यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम नहीं लिखा था या लेम्मा लिखा था, परेशान मत होइएगा। फाइंड HCF of 210 and 55, मतलब इसे हम कहते हैं, हिंदी में अगर बोले तो इसे कहा जाता है यूक्लिड, हिंदी में लिख लीजिए आप, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं इसे, प्रमेयिका यहाँ लिख देते हैं, यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका का प्रयोग करके, राइटिंग में मत जाइए भैया, बस समझिएगा कैसे किया जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 210 और 55 का मासा ज्ञात करो। ये हिंदी मीडियम के लिए लिख दिए हैं और इंग्लिश में लिखा ही है आपका, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55। कैसे निकाला जाता है अब ये समझिए, इसे हिंदी नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से निकाला जाता है, समझिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे 210, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि आपका किस तरीके से यूज किया जाता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, वो समझिएगा। हम यहाँ पे हमें पता है यूक्लिड डिवीजन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं EDL, बार बार ये ना हो, EDL, यही आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेम्मा। EDL का यूज करेंगे, कैसे क्या होता है समझिएगा। सबसे हर एक स्टेप बाय स्टेप होता है, तो स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा। सबसे पहला काम क्या है, हम स्टेप फर्स्ट करेंगे, हम स्टेप फर्स्ट कैसे होगा। आप उसी कॉपी में यहाँ पे आपका क्या करिए, अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ लिखिए सिंस है, यहाँ पे 210 इज ग्रेटर देन क्या है आपका 55। भाई 210 हमारा क्या है 55 से बड़ा है आपका, तो बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। तो जैसे अगर हम यहाँ पर then 210 डिवाइडेड बाई 55। तो अब हम क्या करते हैं, अगर 210 55 से बड़ा है तो हम 210 को क्या करेंगे 55 से डिवाइड कर देंगे, करते हैं। यहाँ पे करते हैं, ध्यान देखिएगा। जैसे अगर हम यहाँ लिखेंगे 55, यहाँ लिखेंगे 210, जैसे अगर डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, ये 55 नहीं होता आपका 110। और यहाँ पे अगर हम करेंगे, इसे ध्यान देखिएगा, अगर 55 अगर हम 4 बार जाएगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 4 से नहीं जाएगा, 3 से करेंगे, 3 पच्चीस 15, 5 और 3 पच्चीस 15, 1 16, 165, तो ये आएगा हमारा। तो 55 4 पंजे 20 0, 4 पंजे 20 नहीं आएगा, 20 2 22, 55 चौकी कितना होगा 220 होता है ना, 210 नहीं आएगा, 3 बार जाएगा, 3 पच्चीस यहाँ पे 15, 3 पच्चीस 15, 1 16, डिवाइड किए कितना आएगा, 10 में से यहाँ गया 5, ये 5 आ गया, यहाँ 10 में से 6 गया आपका 4 आ गया, और ये हमारा ये खत्म हो गया। इतना ऐसे कर लेंगे, ऐसे करेंगे, याद रखिएगा। ये आपका क्या आपका, ये डिविडेंड हुआ आपका, ये आपका क्या हुआ डिवीजन, ये डिवाइजर, ये आपका क्या हुआ क्वेसेटर, ये आपका क्या आपका रिमाइंडर। ये रूल हमारा ऐसे चलता रहेगा, सिंपल सा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग EDL यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। जैसे अगर हम यूज करेंगे, हम चलिए यूज करके देखते हैं। यहाँ लिखते हैं 210, यहाँ लिखेंगे होता क्या आपका A इक्वल्स टू आपका होता है BQ प्लस R, A इक्वल्स टू BQ प्लस R। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे A हमारा क्या आपका ये है, डिविडेंड आपका ये है, यहाँ लिखेंगे 210, ऐसे इसके नीचे लिखेंगे। B क्या है आपका, ये है डिवाइजर, यहाँ लिखेंगे 55 इंटू Q क्या है आपका क्वेश्चन आपका कितना आपका 3, यहाँ लिखेंगे आपका 3 प्लस R क्या है आपका रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आपको 45, यहाँ ऐसे हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ 45। अब बात आती है कि कब तक ऐसे होगा, ये याद रखिएगा। ये स्टेप ऐसे हर बार ऐसे तब तक चलेगा जब तक आपका रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। यही है आपका एचसीएफ निकालने का फंडा, वही है, बस इसे लिखने का तरीका ये होता है सब कुछ वही, और आपको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। और वो मेथड दिए है यूक्लिड ने, ये A इक्वल टू BQ प्लस R से। अब समझिएगा आप आगे स्टेप नंबर 2,
हर स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा। जैसे स्टेप सेकंड की बात करेंगे तो अब स्टेप हमारा सेकंड में हमारा क्या है, यहाँ आप लिखेंगे सिंस रिमाइंडर हमारा कितना है आपका, रिमाइंडर आपका जो आर आया है, यहाँ पे आर जो है आर इक्वल टू आपका 45 है, यहाँ पे लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0, देन अगेन यूजिंग EDL यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। तो अगेन यूजिंग कैसे करेंगे, ध्यान देखिएगा इधर, फिर से हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे ये हम यहाँ फिर से वही काम करेंगे, ये हम 45 हम यहाँ लिखेंगे, ये हमारा 55 ऐसे हो गया आपका ये, और इसे कितनी बार जाएगा भाई, एक बार, यहाँ एक बार किए, ये हो गया आपका 45, यहाँ से आया आपका 10, अब यहाँ पे ऐसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे फिर वही काम, यहाँ पे अब हमारा क्या लिखेंगे, इस बार हम लिखेंगे यहाँ पे 55, फिर हमारा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, बी हमारा क्या होगा 45, यहाँ लिखेंगे 45 इंटू ये हमारा क्या 1 और ये हो जाएगा आपका 10 हो गया, बस ऐसे हो जाएगा। स्टेप नंबर फर्स्ट में हमारा ये, स्टेप नंबर सेकंड में हमारा जो है आपका ये आ गया। अभी भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो रिमाइंडर 0 आया नहीं आया, जब रिमाइंडर 0 नहीं आया इसका मतलब अभी भी अगला स्टेप चलेगा। तो चलिए फिर अगला स्टेप करते हैं, इसे नोट करते जाइए, जगह नहीं है यहाँ इसे रफ कर देते हैं, इसे नोट कर लीजिए भैया, नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका अगला स्टेप बता देते हैं। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, हम इसे हटा देते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे, देखिएगा इधर। चलिए अब हम यहाँ पे करते हैं स्टेप नंबर थर्ड। जैसे स्टेप थर्ड करेंगे, स्टेप थर्ड की बात करेंगे, स्टेप तीसरा हमारा क्या है आपका, ये आपका बना आपका। अब हम यहाँ पे फिर से करते हैं वही चीज अगेन, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे चाहे सिंस आर इक्वल टू हमारा कितना है आपका 10, नॉट इक्वल टू आपका 0, देयरफॉर अगेन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। चलिए फिर देखते हैं, फिर से वही काम, हम 10 यहाँ 45 यहाँ कितनी बार जाएगा 4 बार, 40 किए 5 आ गया, फिर जब 5 आ गया फिर हम यही चीज करेंगे, यहाँ लिखेंगे आपका 45, फिर यहाँ पे हम लिख देंगे 10 इंटू 4 और ये हो जाएगा आपका +5, ऐसे लिख दिए हम यहाँ पे, यहाँ 10 × 4 + 5। अब यहाँ पे देखेंगे फिर से वही 10 से चलिए, रिमाइंडर क्या आपका 0 नहीं आया है, तो एक स्टेप थर्ड था, ये सेकेंड, ये थर्ड, और एक आ गया आपका स्टेप नंबर 4। स्टेप चौथा देख लीजिए एक बार, फिर से यहाँ लिखेंगे, फिर वही काम, हर एक स्टेप बस यही लिखना है बार बार और ऐसे ही करना है। इसीलिए मैंने आपको पहले ये सिखाया था कि किस तरीके से HCF निकाला जाता है। अगर जिसे नहीं आता, अगर इसे नहीं समझ में आया तो फिर से बार बार पहले HCF निकालना, डिवीजन मेथड से HCF निकालना पहले आप सीखिए। जब ये आ जाएगा उसके बाद ये आप याद रखिए, कम से कम 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर ये आता, आज वैसे आप 9th तक सीखे हुए HCF निकालना, उसके बाद में अगर ये आता रहेगा तो अगले ये यूक्लिड डिवीजन में बड़े आराम से क्वेश्चन निकालेंगे। एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, आता है क्वेश्चन, तो ये याद रखिएगा। ये 45 क्वेश्चन इंटू 4 + 5। अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस आर इक्वल टू हमारा कितना है आपका 5, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर अगेन वही काम, यूजिंग EDL। जैसे अगर हम यूज करेंगे फिर से रखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ 10, यहाँ हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका 5 × 2 = 10, ये हमारा कट गया। तो इस बार अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे 10, यहाँ लिखेंगे 5 × 2 और इस बार हमारा क्या है आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया भैया, तो यहाँ लिखिएगा इधर रिमाइंडर 0 आ गया, 10, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो यहाँ लिखेंगे सिंस R इक्वल टू 0, देयरफॉर HCF जो आपका होगा HCF ऑफ 210, और आपका क्या था आपका 210 और क्या था भैया
क्वेश्चन आपका 55, वो हमारा एससीएफ कितना आ गया आपका, ये 210 55 के एससीएफ कितना है आपका, ये है आपका, ये है आपका, यहाँ से आपका हो गया आपका 5 आ गया, ठीक है ना। बस यही आपका आंसर हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगवाएंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगवाएंगे इस पे आपको। बस अभी आज ये पहला क्लास है, तो पहले फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में अभी मैंने आपको ये बताया, बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपको बताई। उसके बाद ये थोड़ा सा आपका 10th का स्टैंडर्ड यहीं से, यहाँ से स्टार्ट होता है। एक ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, इससे आप आराम से नोट कर लीजिए, और उसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन आपको कराऊंगा, इसमें नोट कर लीजिए इससे आप।